हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग के 10 बजे से। तो गाइस, आज जैसा कि आपको पता है ना कि रुद्र के एग्ज़ाम्स थे, तो वो मेरे ख्याल से अब तो ओवर हो चुके हैं। तो वही है कि मॉर्निंग में यही काम रहता है, स्कूल भेजना, फिर ये सब करना। अभी एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो सारा यही। तो अब मैं आई हूँ और वही लंच डिनर सॉरी सॉरी यार ब्रेकफास्ट बनाना। तो इन्हीं सब कामों में ना कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं लगता। वो कहते हैं ना कि भाई अकेले हैं, अकेले रहते हैं, क्या ही काम होगा। अब पूछो ज़रा कितना काम रहता है और क्या क्या काम रहता है। तो गाइज़, काम बहुत हो जाता है और बच्चा साथ में हो तो काफ़ी रहता है और ख़ुद ही को मैनेज करना है। वही है ना, अगर फैमिली के साथ रहें हम, अगर सबके साथ रहें तो ये भी रहता है कि बच्चे को कोई देख रहा है तो मैं अपने घर के काम निपटा लूँ। अब यहाँ देखना भी मुझे ही है, बच्चे को भी देखना है, घर के काम भी देखने हैं और हस्बैंड का खाना, ये वो, कपड़े वगैरह सब मुझे ही देखना है। एक घर चलाना है, वो मुझे ही चलाना है। तो कोई बात नहीं, जो भी करते हैं खुश होके करते हैं, अच्छे से करते हैं तो अच्छा ही होगा। और अपना काम करने में ना कोई दिक्कत महसूस होती भी नहीं है मुझे तो नहीं होती। लेकिन हाँ, जब कोई बोलता है ना कि काम ही क्या होगा, तब ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है। करने में हम हाउसवाइफ़्स को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब कोई ये बोल दे कि काम ही क्या है और कितना, तब ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है। तो खैर छोड़िए, अपना पॉजिटिविटी के साथ अच्छे से अपना काम करते हैं। तो देखिए गाइज़, यहाँ पे मैंने ना ये बेड तो ठीक कर दिया है और अभी ये मैं नीचे, आज मैं थोड़ी सी ना वैसी वाली क्लीनिंग करूँगी। आज मुझे डस्टिंग वगैरह भी करनी है, तो मैंने मोर्चा संभाल लिया है। तो यहाँ पे देखिए, फटाफट से यहाँ पे मैं फटाफट से इसको ना क्लीन कर दूँगी। और यहाँ पे मैं वो हँस रही थी क्योंकि वो रुद्र का ना एक चार्जर सा मिला है उसे उसकी कार के साथ। उसके पापा ने उसे कार दिलाई थी तो उसका चार्जर, तो कहता है मेरा चार्जर है, मेरा चार्जर। और आज मैंने ना ये भी हटा दिया क्योंकि ये भी ना मैं हर तीसरे दिन हटा के ना अच्छे से झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह कर देती हूँ। तो यहाँ भी ये मैं अच्छे से कर दूँगी क्लीनिंग, अच्छे से कूड़ा निकालूँगी। ये देखिए, क्योंकि ठीक रहता है ना जब ऐसे सफाई कर दो तो। क्योंकि अगर एक ही जगह पे ही गद्दा रखा रहेगा ना तो यहाँ पे वही मकड़ी वगैरह, जाले, ये सब हो जाएंगे। और बच्चे वाला घर है, सफाई तो रहनी चाहिए। वैसे तो बच्चे वाला घर हो या ना हो, सफाई तो होनी ही चाहिए। तो गाइज़, ये देखिए मैं यहाँ पे इसको वापस से बिछा दूँगी। ये देखिए, और आज के दिन था थर्सडे, तो थर्सडे को मैं गाइस पोछा नहीं करती, लेकिन थर्सडे के दिन मैं कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ, जैसे कि आज मैं करूँगी। आज मैं थोड़ी सी ना, थोड़ी क्या ज़्यादा ही क्लीनिंग करूँगी घर की। तो और ये सब मैं कर लूँगी लगभग 1 से डेढ़ घंटे में, क्योंकि उसके बाद मुझे लंच भी बनाना है, रुद्र आ जाएगा उसे भी देखना है, तो बहुत सारे काम रहते हैं गाइस। ऐसा नहीं है कि बस इन्हीं कामों में हम पूरा दिन निकाल देंगे। और देखो, खुद के लिए भी थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है। खुद के लिए मतलब थोड़ा सा आधा 1 घंटा रेस्ट के लिए भी, अदरवाइज़ तबीयत तो ख़राब हमारी भी होती है। अब वही है ना, टाइम के साथ ना, अब जो यंग जनरेशन है ना, हमारी भी अब एज होती जा रही है। वैसे भी यंग कहाँ, अब तो एज ही 30 के बाद तो मतलब हो ही गए, अब तो एज हो ही जाती है। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसके खिलौने सेट कर रही हूँ। वहाँ से ही मैंने मिट्टी निकाल ली है, कूड़ा निकाल लिया। और खिलौने तो खैर इसके रखे ही रहते हैं। ये देखो, ये देखो ये देखो, मैं अच्छे से कर दूँगी जिससे ना फिर वो दिक्कत ना आए। वो खेलता है ना, फिर मुझे सेटिस्फेक्शन रहती है कि यार मैंने सफाई की हुई है, क्लीन हो रखा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से भी मैं अच्छे से कूड़ा निकाल लूँगी। और गाइज़, आप बताइएगा आपका रूटीन कैसे रहता है, और आप मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए गाइज़। और यहाँ पे देखिए, अब मैं आ गई हूँ बीच वाले रूम में, जो आपको पता ही है कितना घोंच पोंच रहता है। तो सबसे पहले मैं इसकी भी क्लीनिंग करूँगी। और यहाँ पे मैं प्रेस हटाऊँगी और इसके खिलौने का बॉक्स है उसको भी करूँगी। और ये देखिए, इसने ये क्ले से कर रखा है, मैं इसको हटाती नहीं। इसके पापा ने मना किया कि जब वो खेलता रहता है तो तुम्हें क्या दिक्कत है, उसको उसी में रहने दो। मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि मैं धो के रखती हूँ फिर उसी दिन वो ले लेता है। फिर मैं 3-4 बार ऐसे ही हुआ, मैं जब भी धो के प्लेट रखती हूँ फिर वो क्ले निकाल लेता है। तो यहाँ पे मैं पहले बेड को क्लीन करूँगी, बेड को अच्छे से झाड़ूँगी। और ये इसके कुछ न्यू कपड़े हैं, लेकिन इनको मैं पहनाऊँगी नहीं जब तक मैं खंगलूँगी नहीं। मैं चाहे
बेडशीट हो चाहे कपड़े अपने हो या मतलब किसी के भी हो, मैं डायरेक्ट नहीं पहनने देती। मेरी सासू माँ भी मना करती है और मुझे भी लगता है कि ये चीज़ वो ठीक कहती हैं। तो इनको पहले मैं खाली पानी निकाल लूँगी और उसके बाद में इसको धोने के लिए रख दूँगी। सॉरी, निकाल लूँगी, फिर इसके पहनने में आ जाएँगे। और आज तो मैं नहीं करूँगी क्योंकि आज है थर्सडे। मैं थर्सडे को ना तो पोछा लगाती हूँ ना फिर कपड़े धोती हूँ। और यहाँ देखिए पहले इस बेड को खाली करेंगे और यहाँ पे अच्छे से मैं इसको झाड़ूँगी। फिर ये इनका बैग है और ये, और गाइस वही वाली बात है ना कि काम तो बहुत ही हो जाते हैं पूरे दिन में, बस करते रहो करते रहो करते रहो। अब जैसे मैं आज कपड़े नहीं धो रही, मान लो थर्सडे है, थर्सडे के दिन, लेकिन मुझे पता है ना फ्राइडे को मेरे पास कितने कपड़े हो जाएंगे क्योंकि बच्चे वाले हैं और हस्बैंड भी रोज़ चेंज करते हैं और करने भी चाहिए। और जैसे जैसे गर्मी आ रही है माना, वैसे तो कपड़े कम हो जाएंगे लेकिन वो ये कि डेली पहनने के हो जाएंगे। और ये मेरी कुछ साड़ियाँ हैं जो मैंने अभी होली पे पहनी थी, तो मैंने इनको ही वॉश कर लिया था पहले, तो ये सूख गई थी, इनको मैंने तय लगा लिया था। तो मैं इनको पन्नी में करके रखूँगी अच्छे से, क्योंकि पॉलीथीन में करके अच्छे से रखो ना तो साड़ियाँ हो चाहे कोई भी नए कपड़े हों वो ना एकदम ठीक रहते हैं। अगर हम यूं ही उनको रखते रहेंगे ना तो वो ठीक नहीं रहेंगे। तो यहाँ देखिए वो काम भी मैंने कर लिया है। अब बारी आती है इधर झाड़ू करने की। अब वहाँ पे तो मैंने कर ली थी, अब मैं इधर भी झाड़ू कर लूँगी, यहाँ भी झाड़ू ले आऊँगी। और पता है गाइस क्या होता है ना कि जब घर में कोई नहीं होता ना तब काम जल्दी होता है। अब यहीं पे मेरा रुद्र होता है ना तो काम देर में होता। तो वही वाली बात है ना, जैसे जल्दी काम तभी होता है जब बच्चे और हस्बैंड घर पे नहीं होते, तो थोड़ा जल्दी काम हो जाता है। अब मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में। देखिए आज मुझे पोछा नहीं करना, लेकिन आज मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा काम करूँगी। मैं करूँगी आज यहाँ की सारी डस्टिंग। तो बहुत ही गंदा हो गया था, हो जाता है क्योंकि ये बाहर वाला रूम है, बालकनी भी यहीं पे अटैच है, तो फिर सारी धूल मिट्टी, और ये सीज़न ही ऐसा है कि यहाँ पे तो धूल मिट्टी आई रहती है। तो पहले तो मैं ये सोफ़ा सेट है ना इसकी सारी मिट्टी निकालूंगी। और जिससे मैं सफाई करती हूँ ना गाइज़, वो कपड़ा ना ये ले गए थे अपनी बाइक साफ़ करने के लिए, और बस उन्होंने फिर अपने पास ही रख लिया। अब मुझे ये एक वो होते हैं ना नैपकिन सा, वो मैंने ले रखा है, तो इसी को मैं धो धो के साफ़ कर लूँगी। ये भी मोटे वाला नैपकिन है तो इससे अच्छे से हो जाएगा। तो ये वो करने के बाद अब मैंने पहले सोफ़ा कर लिया है और ये मैं अच्छे से कर रही हूँ गाइज़। ये भी थोड़ा वीडियो मैंने आपको फास्ट करके दिखाई है वरना बहुत लंबी हो जाती। और फिर यहाँ पे अब मैं इसकी कर दूँगी। मैं ना डायरेक्ट, आप भी कभी मत कीजिएगा फर्नीचर पे डायरेक्ट मत कीजिएगा स्प्रे, मैं भी नहीं करती ऐसे, अच्छा नहीं होता, मतलब जो हमारा फर्नीचर है ना वो ख़राब होता है। तो यहाँ पे देखिएगा इस मैंने ड्रेसिंग टेबल भी कर दी। अब बारी आती है मेरी यहाँ टेबल की। टेबल ना बहुत ज़्यादा मैसी हो रखी थी क्योंकि वो ही रुद्र का बर्थडे भी आया था तो उसे कुछ बुक्स मिली थी, और दूसरी बात इसका एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ना तो सारी बुक्स स्कूल से भी आ गई हैं रिटर्न होकर, तो वो भी हैं। और फिर वही एग्ज़ाम्स हैं तो कभी कोई बुक कभी कोई सी, तो फिर इस चक्कर में सारा जो है ना सारा घोच पोच हो रहा था, तो मैं वही देख रही थी और मैंने उसको सिस्टमेटिक वे में रखा है। और अंदर मैंने पता है वो वाली क्लिप ना मेरी कहीं हो गई, मतलब स्टार्टिंग की क्लिप जिसमें मैंने पूरी डस्टिंग की थी इसकी अच्छे से, वो सारी पता ही नहीं क्या हो गया। तो कोई नहीं, इतना भी ठीक है। तो यहाँ यहाँ पे शीशे पे तो मैं डायरेक्ट कर लेती हूँ, लेकिन जो लकड़ी का फर्नीचर होता है ना वुड का, उस पर डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। और गाइस ये देखिए यहाँ पे जो मैं अपनी छोटी सी टेबल को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके अच्छे से क्लीन करूँगी। और यहाँ पे मैं गई हूँ उसको धोने को, मुझे लग रहा था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था कपड़ा, तो उसको मैंने वॉश किया, ये वॉशेबल है, अच्छे से वॉश हो गया था, मिट्टी निकल गई थी। फिर मैं वापस ले आई और इसको मैं अब अच्छे से कर दूँगी। यहाँ पे मैं इनका लैपटॉप हटा हटा के मैंने अच्छे से यहाँ पे क्लीनिंग करी। अब बारी आती है ये जो मेरा बीच वाला रूम है, यहाँ पे इंडक्शन रखा है और ये टेबल है इसकी क्लीनिंग करने की। देखो पूरा पूरा सामान हटा के तो मैं करूँगी नहीं, लेकिन हाँ जहाँ से मुझे पूरी पूरी डस्ट दिख रही है ना, जहाँ से गंदा होता है वहाँ से मैं अच्छे से करूँगी। सबसे पहले मैंने मोर्चा संभाला है अपने इंडक्शन का, इसके नीचे आगे पीछे सारी जगह मैं अच्छे से इसको क्लीन करूँगी और इसको चमका दूँगी। और यहाँ की जो ये है ये काफ़ी पुरानी हो गई है जी, हमने सेकंड हैंड ही ली थी ये जो टेबल है ना, तो लेकिन हाँ ये काफ़ी अच्छी है, इसका जैसे लकड़ी है ना ये काफ़ी अच्छी है, मजबूत है ये। तो यहाँ पे कर दी मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर दी वहाँ की। अब आती है बारी मेरे फ्रिज की। फ्रिज भी मेरा काफ़ी टाइम से काफ़ी गंदा लग रहा है, और ये जो फ्रिज के साथ में बास्केट है ना इसमें मैले कपड़े रहते हैं, तो इसमें अभी मैले कपड़े नहीं हैं। जो इधर उधर के बॉक्स वगैरह होते हैं ना वो सब रखे हैं, तो उसे भी मुझे अरेंज करना है। पर वही वाली बात है ना, इसके लिए भी मुझे थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, और अभी बच्चे के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो फिर
बस नहीं मिलता अभी ना मुझे टाइम। अभी मुझे यही सब मुझे दिख रहा था, क्योंकि जो चीज़ें हमें सामने दिख रही है अगर हम उसे क्लीन नहीं करेंगे ना तो सामने वाला भी आके कहेगा कि भाई ऐसा भी क्या काम है कि तुम घर भी साफ़ नहीं रखते, है ना गाइस। तो ये है, तो मैं जो मुझे है ना मतलब थर्सडे का दिन तो मेरा होता ही है पूरी डस्टिंग करने का, और बीच में मैं करती रहती हूँ। अभी मैं ये पोछा कर रही थी ना, तब मैंने देखा था यहाँ पे भी ना छींटे आई हुई थी, जैसे रुद्र कुछ खाता पीता है ना, तो मैंने सोचा लाओ इसको भी मैं क्लीन कर दूँ। मैंने अभी तक ना इस पर स्प्रे नहीं मारा, और अब मैं वैसे भी मैं डायरेक्ट तो मारती भी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कहा लाओ बैठ के ना एक बार इसे भी अच्छे से क्लीन कर दूँ, क्योंकि ये भी एक ज़रूरी काम है। ये देखो ये हो गया यहाँ से अच्छा सा, ही साफ़ लग रहा है अभी ये। तो अब बारी आती है झाड़ू की। तो वहाँ पे मैंने डस्टिंग करी ना जितनी भी, तो मुझे लगा कि अब दोबारा से यहाँ पे मिट्टी मिट्टी हो गई, तो मैं दोबारा से ही झाड़ू करने लग गई, क्योंकि वो ये ना सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, क्योंकि पहले कर लेती ना तो वो नहीं रहता। तो अब देखिए मैं यहाँ पे ना अच्छे से झाड़ू निकाल लूँगी, सारा कूड़ा वूड़ा सब निकाल लूँगी, अच्छे से सामान हटा हटा के ना पीछे से आगे से सारा निकाल लूँगी। तो देखिए गाइस यहाँ पे मैंने कर दिया है, और वो ये ना छोटा रूम है ना, तो चीज़ें हटा हटा के वापस उनको झाड़ू करके ना वो चीज़ें फिर वहाँ पे रखनी भी पड़ती हैं। तो ये देखिए अच्छे से मैं कर लूँगी। और आप भी बताइए आपके बच्चों के एग्ज़ाम्स हो गए या फिर अभी नहीं हुए, या फिर क्या सीन है तो आप भी बताना कैसे क्या चल रहा है आपका भी, तो आप भी बताना। ये देखिए अब टेबल भी हटा के इसके नीचे से भी मैं अच्छे से बैठ के यहाँ से कूड़ा निकाल लूँगी। कूड़ा तो बहुत सारा नहीं रहता, क्योंकि गाइस जब हम रोज़ सफाई करते हैं ना तो कूड़ा ज़्यादा रहता नहीं है, लेकिन वही वाली बात है करनी तो है ही। अच्छे से निकाल लूँगी, इधर बड़े वाले सोफ़े के नीचे से भी निकाल लूँगी, तो अपना ये वाला रूम भी हो जाएगा मेरा सेट। देखिए गाइस, और इतना कूड़ा तो देखो निकल ही गया। ये देखिए रोज़ सफाई करने के बावजूद भी इतना सारा कूड़ा निकला है क्योंकि वो ये बाहर वाले रूम में ज़्यादा निकलता है, क्योंकि यहाँ पे ना वही बालकनी है, तो कबूतर भी बहुत मतलब उनकी पोटी वोटी सब मतलब उड़ उड़ के अंदर ही आती है। उन्होंने तो अपने घोंसला बनाया हुआ है एसी के ऊपर। अब कितना ही हटाएं, इतना हटाते हैं लेकिन बस आ ही जाते हैं। बालकनी में तो हमने जाल लगवा लिया इसी वजह से, लेकिन एसी के ऊपर तो हम क्या ही कर सकते हैं। तो गाइस अब ये मैं बाहर भी करूँगी सफाई अच्छे से, मैं बाहर भी अच्छे से झाड़ू करके आऊँगी। ये देखिए बाहर भी अच्छे से ये देखिए क्लीन कर लूँगी। वो ये है गाइस काफ़ी काम हो जाता है। तो आज मैंने अपने घर की सारी डस्टिंग वगैरह कर ली है, और वो भी 1 आवर में। अभी शायद मैं पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है कि मैं आपको टाइम दिखा पाऊँगी या नहीं, और बाकी दिखा पाऊँगी तो काफ़ी सही रहेगा। मॉर्निंग का तो दिखा दिया था, 10 बज रहे थे, और वही इन लोगों के जाने के बाद ही मैंने थोड़ी देर में सफाई अपनी स्टार्ट कर ली थी तो देखिएगा इसे यहाँ मेरी झाड़ू हो गई, और अब इसके बाद ना मैं यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको। हो गया ना नीट एंड क्लीन, उधर वाला रूम भी ये देखिए, ये भी। इसको मुझे अभी खाली करना है, इसको मुझे ठीक करना है, क्योंकि ये मुझे लगता है कि इधर से ये सब खाली होना चाहिए। थोड़े से बॉक्स वगैरह हैं इसलिए ये ऐसा लगता है, और यहाँ पे मैं पन्नियाँ वगैरह रखती हूँ ना। और ये देखिए आलू प्याज सब ख़त्म, तो मैंने इसे भी क्लीन सा कर दिया है ना। और सिंक में ज़्यादा बर्तन है नहीं, सुबह नाश्ते के बर्तन है, ये बर्तन जमाने हैं। सुबह रुद्र को मैंने नाश्ता दिया था, ये सब ऐसा ही है। अभी इसको भी देखूँगी तो। और ये सारा भी मैंने क्लीन कर दिया है यहाँ से। और जैसा कि आज थर्सडे है तो कपड़े मैं धोऊँगी नहीं, अब मैं नहाने जाऊँगी। और ये देखिए कर दिया ना मैंने बढ़िया सा। और यहाँ पे मेरे भगवान जी का गाना लगा हुआ है, ये देखिए। और टाइम हो गया है 11। तो अब मुझे रुद्र को भी लेने जाना है, तो मैं पहले उसको लेने जाऊँगी, और उसके बाद ही मैं आके नहाऊँगी। चलो ठीक है जी। तो गाइस अब बारी आती है लंच बनाने की। देखा गाइस फटाफट फटाफट काम करते करते भी देर हो ही जाती है। तो गाइस अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ जल्दी से बड़ी के चावल। देखो ना मेरे पास प्याज है ना आलू है, तो बड़ी रखी थी सोख करके मैंने सोचा फटाफट इसके आलू छोक देती हूँ। तो रेसिपी भी मैं आपको जल्दी दिखा देती हूँ। जीरा और कुछ खड़े मसाले डाले मैंने, और उसके बाद जब मेरे पास आलू नहीं है ना प्याज है तो मैंने वो बड़ी डाल दी थी। और बड़ी डालने के बाद मैंने इसमें मटर और एक छोटा सा गोभी डाल दिया था, और ऊपर से डाल दी है काली मिर्च और अदरक कूट के।
सॉरी लहसुन कूट के, और अब मैंने डाल दिया ऊपर से टमाटर। मेरे पास एक बड़ा सा टमाटर था, वो डाल दिया। अब दूसरे हाथ वो वहाँ पे थोड़ा सा फ्राई होगा अच्छे से, और मैं कोई मसाले नहीं डालूँगी, वाइट वाले बनाऊँगी तो वो वाइट वाले हम लोगों को काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो अब यहाँ पे मैं कर लूँगी फटाफट से राइस वॉश। और इनको भिगो के रखने की ज़रूरत नहीं होती, ये वैसे वाले नहीं हैं। इनको डायरेक्ट बना लो, उनमें से खुशबू बहुत अच्छी आती है। मैं इनको धोती हूँ या फिर बिनती हूँ ना, वैसे तो कूड़ा नहीं निकलता, लेकिन फिर भी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए तो करना ही पड़ता है ना। तो यहाँ पे मेरे राइस भी अच्छे से धो रही हूँ मैं, और इनको मैं काफ़ी अच्छे पानी से धोती हूँ। लास्ट में मैं धोती हूँ साफ़ पानी से। तो यहाँ मेरे राइस भी हो गए थे, तो मैंने इसमें डाल भी दिए हैं। वो क्लिप मेरे पे वो हो गई, और ऊपर से अब मैं डाल दूँगी इसमें नमक, और इसको अच्छे से मैं कर दूँगी फ्राई। और थोड़ा सा पानी कम लग रहा था मुझे, क्योंकि राइस थोड़ी ज़्यादा है, लंच के लिए बनाए हैं मैंने। और अब आती है बारी ये किचन समेटने की। वो तो मैंने कर दिया ना, चढ़ा दिया। अब मैं यहाँ पे किचन समेट रही हूँ। और ये देखिए गाइस, सबसे पहले मैं ये जो बर्तन है ना, इनको ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। बर्तन ऑर्गेनाइज़ करने के बाद मुझे दोबारा से बर्तन धोने हैं। बर्तन इकट्ठे ही हो जाते हैं, सुबह नाश्ते के इतने सारे हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, कहाँ से क्या आते हैं। हम खाते पीते हैं ना, तो बर्तन तो हो ही जाते हैं। तो पहले मैं क्या करूँगी, फटाफट से इनको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। दूसरी तरफ मेरे राइस भी चढ़े हुए हैं, घर का काम सफाई का मेरा हो चुका है, और उसके बाद ही मैं जाऊँगी नहाने के लिए। पहले मैं ये काम अपना निपटा लूँगी कि लंच की भी कोई दिक्कत ना रहे, क्योंकि बच्चा है ना, फिर आते ही उसे भी भूख लगती है। और इसके पापा भी आजकल थोड़ा जल्दी आ रहे हैं, क्योंकि फिर उनकी मेगा क्लास स्टार्ट हो जाती है जल्दी जल्दी, मतलब फिर आते नहीं है खाना वाना खाने। तो यहाँ देखिए, अब मेरी बारी आती है बर्तन क्लीन करने की। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, बर्तन क्लीन करने का वही तरीका, जूठन हटाती हूँ, और उसके बाद ही मैं धोती हूँ। ज़्यादा बर्तन तो है नहीं, क्योंकि मॉर्निंग के हैं, अभी लंच के तो है ही नहीं, और लंच में भी ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ बन नहीं रहा। लेकिन फिर भी हो जाते हैं गाइस, मतलब अभी जैसे सैलेड वगैरह कट करूँगी मैं, दही वगैरह दूँगी, तो उससे हो ही जाते हैं। तो गाइस, फिर यहाँ पे सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हुआ आपको। मेरे गले में ना आई थिंक कोई दिक्कत हो रही है, तो ये देखिए। तो यहाँ पे मैं फटाफट से ना ये कर दूँगी बर्तन भी क्लीन। और गाइस, इसी के साथ मैं आज की वीडियो को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। बाय बाय।